देखिए, एक हिंदुस्तान जो है ना दोस्तों, बहुत बड़ा देश है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन की 16% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। मतलब अगर इंडिया को पूरा जोड़ दिया जाए, मतलब एक एक स्टेट्स जैसे यूपी है, बड़े बड़े स्टेट एक एक कंट्री के बराबर है, बाहर की कंट्रीज के बराबर है। जनता में लिटरेसी है नहीं। लिटरेसी, जनता खुद नहीं लिटरेट होना चाह रही, हराम का खाती है। साहब राशन 5 किलो दे दिया मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट की जय जयकार। 10 किलो राहुल गांधी दे देंगे, भली बेवकूफ़ हों, उनकी जय जयकार। 15 करोड़ की अगर मैं घोषणा कर दूंगा कि 15 केजी दूंगा तो मुझे मानने लगेंगे अपना लीडर। तो समस्याएं बहुत ज्वलंत हैं देश में। समस्या अनाज की तो नहीं है, लेकिन भुखमरी से आज भी लोग मर रहे हैं, कुपोषण के लोग आज भी शिकार हो रहे। जल की समस्या देख ही रहे हैं आप, जल स्तर लगातार डाउन होता चला जा रहा है। कुछ दिनों के बाद वहाँ सूखा हो जाएगा। मतलब ये भी आप ये समझ लीजिए, कर्नाटका की अभी समस्या आप देख लीजिए, महाराष्ट्र की समस्या देख लीजिए कि अगर इसी तरह से हम अपने संसाधनों का, मेरे कहने का मतलब ये है, ज्वलंत प्रश्न ये है कि संसाधनों का उचित तरह से यूज नहीं करेंगे तो संसाधन ही मेरी जान ले लेंगे। ये संसाधन गॉड ने दिए हैं, जिसकी आपसे कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए आप समझते हो सब कुछ फ्री है। लेकिन भाई मेरे फ्री कुछ नहीं है। आप अगर सही से यूज नहीं करोगे, लिमिटेशन है उसके ऊपर भी, तो आप खुद खत्म हो जाओगे। तो इसलिए आप इसको देखिए। और एक जगह मैंने एक घटना थी, ये कहीं की, जर्मनी की थी शायद। ये जो हमारे टाटा साहब हैं, रतन जी टाटा किसी होटल में बैठे हुए डिनर कर रहे थे। उसी समय वहां 2 कस्टमर्स और आए। उन्होंने भी डिनर का ऑर्डर किया, उन्होंने डिनर खाया और खा के वो चलने लगे। वहां की जो सिक्योरिटी थी, उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया, कहा आपने प्लेट में खाना छोड़ा है, आप इस प्लेट को या तो पूरा खाइए या यू आर अंडर अरेस्ट, या आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था करिए, कुछ किसको खिलाया जाए, किसको दिया जाए। तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा सज्जन ने कि ऐसा है कि मैंने तो पैसा पे किया है इसके लिए, मैं अब खाने को खाऊं या खाने को फेंकूं, उससे आपको क्या लेना देना। तो वहाँ का जो नियम है और वहाँ की जो पुलिस है, उसने कहा कि देखिए साहब, संसाधन आपके पिताजी की जागीर नहीं है, आप संसाधन क्रिएट नहीं कर सकते। संसाधन ऊपर वाले ने दिया है, और संसाधनों का दुरुपयोग करना मतलब, संसाधन का दुरुपयोग करना मतलब आप देश की जीडीपी में घटोतरी कर रहे हैं, इसलिए यू आर अंडर अरेस्ट। तो दूसरे देशों में, जर्मन है, जापान है, ये मतलब डिसिप्लिन्ड है यार, ये अपने आप मतलब वो कर लेते हैं, सोच लेते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इंडिया की स्थिति क्या है इस समय। तो इंडिया में एक सर्वे हुआ था, तो सर्वे में ये पता किया गया कि भाई हमारे यहाँ की जितनी पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा 2 टाइम्स खाना हमारे यहाँ बनता है। फिर भी हो क्या रहा है, देश में लोग भूखे मर रहे हैं, देश आज भी कुपोषण का शिकार है, बच्चे आज भी कुपोषित हैं, अंडर न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिन नहीं मिल पा रही। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड का जो सर्वे होता है पर ईयर, उसने कहा कि हमारे यहाँ हर साल लगभग 50,000 करोड़ का खाना नालियों में डाल दिया जाता है। 50,000 करोड़, सोचिए रकम पर ईयर। तो
गटर में अगर आप फेंक देंगे तो 50,000 करोड़ मतलब देश के आपने जीडीपी के नाली में बहा दिए। आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने कहा मेरा पैसा है। अरे पैसा आपका हो किसी का हो, है तो देश का यार। देश के संसाधनों से कमा रहे हो। कौन से आपके पिताजी ने जो है फैक्ट्री जब लगाई होगी तो ईंट के लिए मिट्टी पैदा की होगी, ये पैदा की होगी, सब खरीदी गई ना, संसाधन ने सब दिया आपको। तो संसाधनों से आपने पैसे कमाए तो संसाधनों की आप इज्जत करना सीखिए। फिर उसने एक और भी बड़ा चौंकाने वाला सर्वे दिया है, एक संस्था है कुक। उसने ये कहा कि 30,000 करोड़ लोग इस देश के रोज भारत में भूखे सोते हैं। 30 करोड़ लोग आउट ऑफ 145, 30 करोड़ लोग, मतलब 20% जनसंख्या हमारे यहाँ हर हमेशा भूखे पेट सोती है। आप अंदाज लगा लीजिए। 45 देश की 45% जमीन बंजर होती जा रही है लगातार। अब ये हो क्यों रही है? क्योंकि वहां का लेवल डाउन हो गया, वाटर लेवल डाउन हो गया। और वाटर लेवल डाउन हो क्यों गया? क्योंकि अनाज ज्यादा पैदा करने के लिए, जनसंख्या का पेट पालने के लिए गवर्नमेंट ने जो है जंगलों को कटवा के भूमि के लायक खेती पैदा की और वो उन्हें दी और उसका उन्होंने चूसना चालू किया। डिप्लीसेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज होते चले गए। या तो निश्चित है वाटर लेवल गिर जाएगा आपका। अब आप ये सोचिए कि हम इतनी बड़ी कीमत अदा करके अन्न उपजाते हैं और वो नाली में चला जाए तो कितनी शर्म की बात है। अच्छा, अभी मैं ये भी देख रहा हूं कि अगर आप आउटिंग पे गए हो, युवा हो, आप बाहर खाने का मन है, डिनर करने का मन है, लंच करने का मन है या किसी फ्रेंड के साथ है, तो आप अपने घर पे जरूर बता दीजिए यार ना कि मैं नहीं खाऊंगा तो आपका खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो वेस्ट नहीं होगा, नाली में नहीं फेंका जाएगा। और अगर आप नहीं बताओगे तो आपकी मेहनत, दूसरे जो आपके लिए कर रहे हैं उनकी मेहनत और माँ की ममता दोनों एक साथ नाली में चले जाएंगे। तो उनकी मेहनत का शुक्रिया करो, उनसे कहो कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ यार, मैंने इन्फॉर्म कर दिया। माँ की ममता का ख्याल रखो यार, किसी चीज़ का तो ख्याल नहीं रखा जा रहा। दूसरी चीज़ ये भी है, उन्होंने ये भी कहा, कुक ने ये भी कहा कि 300 मिलियन तेल हम रोज जो है जलाते हैं खाना पकाने के लिए, ये भी मेरा नाली में चला जाता है, वेस्टेज इसकी भी हो जाती है। ये भी एक सर्वे में आया है कि जो ऑफर्स आते हैं ना, जब हम मॉल में जाते हैं तो ऑफर्स देख के जो है जनता ज़्यादा ले लेती है अपनी, उससे मतलब यूज़ करने के क्षमता के हिसाब से राशन वगैरह। ज़रा इसका भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सर्वे ये भी कहता है कि उसी जगह पे 20% जो आप सामान खरीद के लाते हो उसका 20% जो है आपका वेस्ट हो जाता है ड्यू टू नॉन यूज़। उसकी ज़रूरत नहीं है, ऑफर के कारण आप खरीद लाए, एक के बदले दो देंगे, दो नहीं लोगे तो इतने पैसे लेंगे, ये सब ऑफर चलते रहते हैं। तो ये सारी, और ये उस देश में हो रहा है। ताज्जुब की बात ये है, जो देश हमारा इतना संस्कारित था, इतना संस्कारित था जिसकी कोई हद नहीं, यहाँ तो ये कहा जाता है कि जिस घर में अन्न का अनादर होता है वहाँ लक्ष्मी निवास नहीं करती। यहाँ भगवान का दर्जा दिया गया है अन्न को। यहाँ तो मतलब ऐसा था कि मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। बचपन में जब मेरे नाना थे, बिजनेसमैन थे, वो बिजनेसमैन थे, अनाज का धंधा करते थे, तो उनकी जो गाड़ियाँ लोड होती थी, उस समय तो रथ गाड़ी और बैलगाड़ी चला करती थी, पुराना जमाना था। तो गाड़ियाँ जब लोड होती थी तो गेहूं के अगर कुछ बीज गिर जाते थे रास्ते में, तो हमारे नाना जी खुद झाड़ू लगा के उन बीजों को इकट्ठा करते थे, अन्न के दानों को, और वो चिड़िया को खिला देते हैं। तो कहते थे, जब मैंने उनसे पूछा, 2-4 बार टोका मैंने कहा नाना जी ये क्या करते हो, छोटी सी जाने दो कोई ले जाएगा। कहते नहीं बेटा, अन्न का अपमान नहीं करूँगा मैं। तो ऐसा देश है हमारा ये, और वहाँ इतनी दुर्दशा। तो बस लास्ट में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि बस इतना ही कहेंगे, उतना ही ले थाली में,
जो व्यर्थ न जाए नाली में। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सुनते रहिए, हमें उत्साहित करते रहिए। मुझे मोटिवेट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, चैनल में कमेंट्स भी भेजिए और चैनल को एडवर्टाइज़ करिए। आप धीरे धीरे आप अपने हिसाब से एडवर्टाइज़ करिए कि ये भी कोई एक व्यक्ति है जो कुछ समस्याओं को लेके आपके सामने आता है और आपके समस्याओं को मतलब फोकस करता है उनके ऊपर। बताना हमारा काम है। काम जब हम सब लोग करेंगे तभी होंगे। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आपके अकेले। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये सत्य है बिल्कुल, लेकिन भड़बूजे की आग फोड़ सकता, ये भी सत्य है। तो मैं इतना योगदान तो कर ही जाऊंगा कि 4 लोगों के कान में पड़ जाएगा तो 4 लोग तो कम से कम सुधार की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे प्यार देने के लिए और मुझे उत्साहित करने के लिए।